अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज कश नंबर 237 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान। मसला नंबर 1, चित्राल से भाई सरवरुद्दीन साहब ने सवाल किया है कि किसी को कारोबार के लिए रकम देकर मुनाफा लेना कैसा है। उनका कहना यह है कि मैं कमज़ोर हो चुका हूं और मज़ीद में कारोबार नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि पैसा किसी को दे दूं, वो इसको कारोबार में लगाए और हमें इसका मुनाफा दिया करे। आया ये दुरुस्त है या नहीं। ये सवाल चूँकि थोड़े बहुत तफसील तलब है, इसलिए आज सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो मसला ये कि आपकी ये सोच, आपका ये तदबीर दुरुस्त है कि पैसा किसी शख्स के ज़रिए कारोबार में लगाया जाए, लेकिन ये बात मलहूज़ नज़र रहनी चाहिए कि किसी शख्स को कारोबार के लिए रकम देने की दो सूरतें हैं। एक ये है कि उसके साथ ये तय कर लिया जाए कि हर महीने या हर तिमाही, छमाही या साल के बाद इतनी रकम बतौर मुनाफा के हमें दिया करोगे। मसलन 1 लाख की रकम आपने उसको दी और उसके साथ ये तय कर लिया कि वो 1000 रुपये माहाना इसका मुनाफा दिया करेगा। ये सूरत नाजायज़ है, क्योंकि इसका साफ मतलब यह हुआ कि आपने 12% सालाना सूद पर इसको रकम दी है और सूद हराम है। दूसरी सूरत यह है कि किसी को रकम इस शर्त पर दी कि वो इस रकम को कारोबार में लगाए और इससे अल्लाह तबारक व तआला जो मुनाफा अता फरमाए उसको निसफ तकसीम कर लिया जाए, खा मुनाफा ज़्यादा हो या कम। ये सूरत दुरुस्त है। अलगरज रकम पर मुतअय्यन मुनाफा मुकर्रर कर लेना सूद है और रकम से हासिल होने वाले मुनाफे को तकसीम करने की शरह मुकर्रर कर लेना सही है। आपसे गुजारिश ये है कि आप दूसरी सूरत को इख्तियार करें और पहली सूरत से आप गुरेज करें, इज्तिनाब करें, क्योंकि वो सूद के ज़ुमरे में आता है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 288। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मसले को समझकर अपनी अमली ज़िंदगी में लाकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।